नमस्कार, मैं हूं भारत भूषण और आज बात करेंगे इस सप्ताह के मुख्य करंट अफेयर्स पे। हर रविवार को यह वीडियो अपलोड किया जाता है और पूरे एक सप्ताह का करंट अफेयर्स पे डिस्कस किया जाता है। तो अभी तक जो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह का करंट अफेयर्स देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह के मुख्य करंट अफेयर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 23 सितंबर, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 12 मार्च और ऑप्शन डी 21 जुलाई। इसका करेक्ट आंसर है 23 सितंबर, ऑप्शन ए। हर साल 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो बोल या सुन नहीं सकते हैं। वे अपनी बात करने के लिए अपने हाथों से चेहरों के हाव भाव से बात करते हैं। यह दिवस 2018 से मनाया जा रहा है। यह दिवस प्रतिवर्ष 23 सितंबर को पूरे विश्व भर में बधिर व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेल्टा कोविड वेरिएंट अब तक कितने देशों में फैल चुका है? ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 185, ऑप्शन सी है 140 और ऑप्शन डी है 120। इसका करेक्ट जवाब है 185 देश, ऑप्शन बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डेल्टा कोविड वेरिएंट वर्तमान में सबसे प्रभावशाली संक्रामक वायरस स्ट्रेन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यह वेरिएंट अब तक 185 देशों में फैल चुका है। कोरोना संक्रमण के डेल्टा वेरिएंट का कहर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। विश्व भर में कोरोना संक्रमण के 22 करोड़ 95 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन बन जाएगा? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी चीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। भारत वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ चीन और अमेरिका के ठीक पीछे होगा। चीन इस आर्थिक बदलाव का एक प्रमुख चालक है क्योंकि इसके साल 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व अर्थव्यवस्थाओं के बीच वर्तमान अनुमानित रैंकिंग के हिसाब से भारत 2.8% आयात हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा आयातक देशों में 8वें स्थान पर है और साल 2030 तक चौथा सबसे बड़ा आयातक बनने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 8% और ऑप्शन डी 5%। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10%। एशियाई विकास बैंक ने 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर 10% कर दिया है, जो पहले 11% अनुमानित था। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि इसलिए कम हो गई क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण पर नकारात्मक जोखिम हावी हो रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्ययन के मुताबिक भारत किस साल तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? ऑप्शन ए है 2022, ऑप्शन बी है 2023, ऑप्शन सी है 2024 और ऑप्शन डी है 2025। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2022। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्ययन के मुताबिक भारत 2022 तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा। FSSAI ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण परिणामों का हवाला दिया और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस वसा के अत्यधिक उपयोग की धारणा को खारिज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गुलाब दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 मार्च, ऑप्शन सी है 22 दिसंबर और ऑप्शन डी है 20 अगस्त। इसका करेक्ट आंसर है 22 सितंबर, ऑप्शन सी। दुनिया भर में हर साल 22 दिसंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन को मनाने का उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना भी है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य कैंसर से लड़ने वाले लोगों की जीने की प्रेरणा देना और उनके जीवन में खुशियां लाना है। ये दिन कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने किसे देश का अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है एयर मार्शल BR चौधरी, ऑप्शन बी है एयर मार्शल विक्रम सिंह, ऑप्शन सी है एयर मार्शल राहुल सचदेवा, ऑप्शन डी है एयर मार्शल अनिल त्यागी। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए एयर मार्शल BR चौधरी। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल BR चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख होंगे। वे 30 सितंबर को निवर्तमान वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया की सेवानिवृत्ति के बाद पद संभालेंगे। एयर मार्शल चौधरी फिलहाल वायुसेना उप प्रमुख हैं। एयर मार्शल BR चौधरी 29 दिसंबर 1982 को भारतीय वायुसेना की युद्धक शाखा में शामिल हुए थे। चौधरी नेशनल डिफेंस एकेडमी के छात्र रहे हैं। वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से भी ग्रेजुएट हैं। उनका पूरा नाम विवेक राम चौधरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है? इसका जवाब आप सभी लोग दे सकते हैं। तो चलिए, जो सही जवाब जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए और इसका आप जवाब बिल्कुल सही दे सकते हैं। हाल ही में किस देश ने IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है? हम आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहेंगे यहाँ पर। मनोरंजन से किसे नफरत हो सकता है? चलिए, ऑप्शन ए है अफ़गानिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, अफ़गानिस्तान, जहां अब तालिबान का शासन है। तो इसका करेक्ट आंसर है अफ़गानिस्तान। IPL 2021 के दूसरे चरण का UAE में आगाज हो चुका है। दुनिया भर के क्रिकेटर प्रशंसक इस मेगा इवेंट का लुत्फ़ उठा रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में IPL के प्रसारण पर तालिबान सरकार ने रोक लगा दी। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने विशेष रूप से मनोरंजन के अधिकांश साधनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें कई खेल भी शामिल हैं। और तो और महिलाओं को तो किसी भी खेल में भाग लेने से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट ए क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में
कौन बन गई हैं? ऑप्शन ए है स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी शेफाली वर्मा, ऑप्शन सी मिताली राज, ऑप्शन डी दीप्ति शर्मा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिताली राज। मिताली राज सभी फॉर्मेट में 20,000 रन पूरा करने वाली पहली महिला बल्लेबाज बन चुकी हैं। मिताली ने यह कीर्तिमान फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए, T20 और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के तीनों फॉर्मेट में रन बनाकर हासिल किया है। मिताली राज ने यह मुकाम 21 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान हासिल किया है। मिताली राज के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन पर नज़र डालें तो उन्होंने 217 एक दिवसीय मैचों में 7,304 जबकि 11 टेस्ट में 669 रन बनाए हैं। मिताली राज ने इसके अलावा 89 T20 मैचों में 2,364 रन अपने नाम किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन ने किस देश को संगठन में 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी चीन। हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ईरान। संघाई सहयोग संगठन ने ईरान को संगठन में 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है। संघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन के अंत में संगठन के 8 मुख्य सदस्यों के नेताओं ने ईरान को इस्लामी गणराज्य की सदस्यता को एक पर्यवेक्षक सदस्य से पूर्ण सदस्य में बदलने पर सहमति व्यक्त की और संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तालिबान सरकार ने अफ़गानिस्तान में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है सुहैल शाहीन, ऑप्शन बी है मुल्लास बरादर, ऑप्शन सी है मुल्ला हेबतुल्ला अखुनजादा, ऑप्शन डी मुल्ला उमर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सुहैल शाहीन। तालिबान ने अपने दोहा के प्रवक्ता सुहैल शाहीन के नाम की घोषणा अफ़गानिस्तान का संयुक्त राष्ट्र राजदूत के तौर पर की है। सुहैल शाहीन तालिबान के प्रवक्ता हैं और उन्होंने कतर शांति वार्ता में तालिबान का प्रतिनिधित्व भी किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 मार्च, ऑप्शन बी है 15 जुलाई, ऑप्शन सी है 21 सितंबर और ऑप्शन डी है 18 फरवरी। विश्व अल्जाइमर दिवस। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 21 सितंबर। विश्व अल्जाइमर दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया के बारे में जागरूकता प्रसारित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस रोग की गंभीरता के कारण इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी मनाया जाता है। अगर कोई भी रोग आया है तो उससे बचाव के लिए जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस तरह का दिवस को बढ़ावा दिया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 सितंबर, ऑप्शन बी है 10 मार्च, ऑप्शन सी है 12 अप्रैल और ऑप्शन डी है 25 मई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 21 सितंबर। हर साल 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के देशों के बीच शांति को बढ़ावा देना और आपसी विवाद को समाप्त करने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार साल 1981 में इसे मनाए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद हर साल इसे मनाया जाना जारी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग जगत में
उल्लेखनीय योगदान हेतु निम्न में से किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी है रतन टाटा, ऑप्शन सी है साइरस मिस्त्री और ऑप्शन डी है गौतम अदानी। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गौतम अदानी। देश के उद्योग जगत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अदानी को ख्याति प्राप्त रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर अदानी ने कहा है कि भारत आत्मनिर्भर, ताकतवर और भारतीयों के लिए एक भारत का दृष्टिकोण हमारा लक्ष्य है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लक्ष्य है, इस तरह का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? जी हाँ, ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है ऋषभ पंत, ऑप्शन सी है श्रेयस अय्यर, ऑप्शन डी है शुभमन गिल। इसका भी आप जवाब दे सकते हैं। तेंदुलकर के बाद और महेंद्र सिंह धोनी के बाद सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खिलाड़ी कौन है? आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है विराट कोहली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने अपने सुनहरे कैरियर में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कोहली आईपीएल में एक फ्रेंचाइजीज के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 20 सितंबर को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैदान पर उतरते हुए उन्होंने यह अनोखी उपलब्धि हासिल की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने निम्न किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए है सलमान खान, ऑप्शन बी है अजय देवगन, ऑप्शन सी है शाहरुख खान और ऑप्शन डी है सुनील शेट्टी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अजय देवगन। देश की सबसे बड़ी एकीकृत स्टील कंपनियों में शामिल गैलेंट ग्रुप ने बॉलीवुड सुपरस्टार और एक्शन किंग अजय देवगन को अपने ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगले 2 वर्षों तक अजय देवगन ग्रुप से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 11 देशों के एशियाई प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? इसका भी आप जवाब दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बढ़ने का होड़ आज किसे है, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो चलिए, इसका ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है चीन। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन डी चीन, जिसे सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने की होड़ है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 11 देशों के एशियाई प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगति समझौते या एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग के प्रतिनिधि के रूप में वाणिज्य मंत्री बांग बेंटाओ द्वारा न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। चीन को इस शुरुआती समूह में शामिल नहीं किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है मनोज अग्रवाल, ऑप्शन बी है राजीव अग्रवाल, ऑप्शन सी है प्रमोद त्रिपाठी और ऑप्शन डी है राहुल सचदेवा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजीव अग्रवाल। फेसबुक इंडिया ने कहा है कि उसे पूर्व आईएएस अधिकारी और उबर के पूर्व कार्यकारी राजीव अग्रवाल को अपना सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है। वह पद पर अंखी दास की जगह लेंगे, जिन्होंने एक विवाद में फंसने के बाद पिछले साल अक्टूबर में पद छोड़ दिया था।
इस भूमिका में अग्रवाल फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन के अधीन काम करेंगे और भारतीय नेतृत्व टीम का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने निम्न में से किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? ऑप्शन ए है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी है शाहरुख खान और ऑप्शन सी है अनुपम खेर और ऑप्शन डी है अजय देवगन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुपम खेर। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने अभिनेता अनुपम खेर को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। फ्लोरिडा स्थित विश्वविद्यालय ने 18 सितंबर को यहाँ एक विशेष कार्यक्रम में एक्टर को हिंदू अध्ययन में पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान की। अनुपम खेर ने कहा है कि यह उपाधि मुझे हिंदू धर्म के दर्शन, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति के दर्शन के बारे में बात करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस राज्य ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम पर करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। नाम बदलने की होड़ में कौन कौन शामिल है? एक तो आप लोग उत्तर प्रदेश का नाम जान ही रहे हैं और दूसरा उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय अब राजा शंकर शाह के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में अमर शहीद जनजातीय नायक राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के 164वां बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की। राजा शंकर शाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा थे। राजा शंकर शाह ने अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से स्वतंत्रता कराने के लिए युद्ध का आह्वान किया। इस संग्राम में कुंवर रघुनाथ ने अपने पिता राजा शंकर शाह का बढ़ चढ़ सहयोग दिया। जी हाँ, जो हमारे देश के लिए अपनी जान अपना सर्वस्व निछावर करते हैं उन्हें तो सम्मान मिलना ही चाहिए और उन्हीं लोगों के नाम पर ऐसे ऐसे जगहों का नाम रखना बिल्कुल ही उचित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीमा सड़क संगठन ने आरसीसी कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? ऑप्शन ए है मेजर कोमल, ऑप्शन बी है मेजर प्रियंका, ऑप्शन सी है मेजर आयना और ऑप्शन डी है मेजर कविता। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेजर आयना। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए सीमा सड़क संगठन ने पहली बार अपनी आरसीसी कंपनी की कमान किसी महिला सैन्य अधिकारी को सौंपी है। संगठन की ओर से मेजर आयना को देहरादून की आरसीसी कंपनी की कमान सौंपी गई है। मेजर आयना के नेतृत्व में कैप्टन अंजना, एईई भावना जोशी व विष्णु माया को भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के निम्न में किस दिग्गज फुटबॉलर का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए है जैक बटलैंड, ऑप्शन बी है जॉर्डन पिकफोर्ड, ऑप्शन सी है निक पोप और ऑप्शन डी है जिमी ग्रीवस। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जिमी ग्रीवस। इंग्लैंड के दिग्गज फुटबॉलर्स और स्ट्राइकर जिमी ग्रीवस का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने चेल्सी के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी और डेब्यू मैच में ही गोल दागने में सफल रहे थे। उन्होंने क्लब की तरफ से तब 1957 से 1961 तक रिकॉर्ड 124 गोल दागे थे। उन्होंने टॉटेनहम के लिए 1960 से 1971 तक 379 मैचों में शिरकत किया और इस दौरान 266 गोल दागे।
उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से 57 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 44 गोल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व बांस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 मार्च, ऑप्शन बी है 20 जुलाई, ऑप्शन सी है 18 सितंबर और ऑप्शन डी है 25 मई। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 18 सितंबर। इस साल 18 सितंबर को दुनिया भर में विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। बांस धरती पर गर्म उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय भागों में पाया जाता है और ये एक प्राकृतिक वनस्पति है। बांस का वैज्ञानिक नाम बम्बू साइडी है। विश्व बांस दिवस यानी 18 सितंबर को बांस के रोपण के बारे में जागरूकता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा करने, सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस पहली बार औपचारिक रूप से 18 सितंबर 2009 को बैंकॉक में आयोजित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन और आधार को लिंक कराने की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए है 31 अगस्त 2022, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 और 1 मार्च 2022। इसका करेक्ट आंसर है 31 मार्च 2022, ऑप्शन बी। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी। पहले इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, लेकिन अब इसे 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इस तारीख तक आधार पैन लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे अनुपालन में आसानी होगी। जी हाँ, यह बिल्कुल सही डिसीजन है। और इस सप्ताह का अंतिम क्वेश्चन है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने निम्न में से किसे राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है प्रमोद तिवारी, ऑप्शन बी है मोहन अग्रवाल और ऑप्शन सी है अनिरुद्ध तिवारी, ऑप्शन डी विमल सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनिरुद्ध तिवारी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 1990 के बैच के आईएएस अधिकारी अनिरुद्ध तिवारी को अपना मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इससे पहले अनिरुद्ध तिवारी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड फूड प्रोसेसिंग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर काम कर चुके हैं। अनिरुद्ध तिवारी को बिनी महाजन की जगह मुख्य सचिव बनाया गया है। तो ये थे इस सप्ताह के मुख्य करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक बार आपसे पुनः अनुरोध है कि अभी तक जो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें। हर सप्ताह आपके लिए लेकर आएंगे करंट अफेयर्स जो आपको आपकी जानकारी बढ़ाने में, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के ही दिन पूरे एक सप्ताह का करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।